दोस्तों पॉलिटी की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। GS2 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अपना इंपॉर्टेंस 50% से भी ज़्यादा जिसका वेटेज है GS2 के अंदर वो पॉलिटी ही है। और मैं इसके अंदर ये भी चीज़ बताऊंगा आपको कि टॉपर्स किस तरीके से इसको इस सब्जेक्ट को GS4 की तरह ही समझने लग गए हैं स्कोरिंग्स के टर्म्स में। वो मैं आगे आपको जब मार्कशीट दिखाऊंगा टॉपर्स की तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखते हैं अपन PYQs को कि सिलेबस और PYQs किस तरीके से यूपीएससी ने दे रखा है। PYQ से अपन को डायरेक्शन पता चलेगी और सिलेबस से अपन को टॉपिक्स पता चलेंगी कौन से अपन को कवर अप करने हैं। और आप यहाँ पर देखोगे कि जो मैक्सिमम जितने भी टॉपिक्स होंगे हमारे पास में वो हम बेसिक लक्ष्मीकांत जो बुक है उससे भी अपन कवर अप कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत से ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इवन अगर आपके जो एनालिटिकल जो स्किल्स है अगर वो अच्छी है तो लक्ष्मीकांत से ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। ये सिलेबस है जो यूपीएससी ने प्रोवाइड करवाया है। यहाँ पर टोटल 9 चैप्टर्स गिवन है हमको। जो भी ग्रीन के अंदर आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर के अंदर जो भी आपको मार्क दिख रहा है, ये वो वाले टॉपिक्स है जो हमको लक्ष्मीकांत के अंदर डायरेक्टली गिवन है, जो हम लक्ष्मीकांत के अंदर डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। ग्रीन कलर के अंदर ब्लू वाले वो है जो आपको डायरेक्टली तो गिवन नहीं है लेकिन आप उसको हैंडल कर सकते हो। और येलो वाला जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल ही लक्ष्मीकांत के अंदर गिवन नहीं है ये वाला टॉपिक। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा अभी कि आपको किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। एक ही ब्लैक बॉक्स वाला जो टॉपिक है प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल एसोसिएशन, ये वाला गवर्नेंस वाला टॉपिक है। तो गवर्नेंस के टाइम पे हम इसको डील करेंगे कि किस तरीके से कवर अप करना है। अभी के लिए टोटल ही हमारे पास 9 चैप्टर्स है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ये फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, कंपैरिजन, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर and organization functioning of executive and judiciary, silent features of representation of people's act, appointment to various constitutional post, constitutional bodies, statutory, regulatory and various quasi judicial bodies। तो ये टॉपिक्स ब्रॉडली अपन को गिवन है यहाँ पर। और मैक्सिमम टॉपिक्स आप लक्ष्मीकांत के अंदर गिवन है। आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल देखो तो बहुत अच्छे से गिवन है वहाँ पर, और आपको वही पढ़ना है, आपको कोई अपना रिसोर्सेज को बढ़ाना नहीं है यहाँ पर। अभी के लिए अपन देखते हैं एक बार के लिए PYQs किस तरीके से, PYQs क्या डायरेक्शन में यूपीएससी पूछ रहा है और किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक बार के लिए हम उनको के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स और कंपैरिजन वाला है, तो इसके अंदर से यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है नीचे से शुरुआत करते हैं। 2022 में यूपीएससी ने कैसा क्वेश्चन पूछा यहाँ पर, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीडर्स थ्रू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। तो फ्रांस के जो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 19 वाला क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सो ये वाला जो है सिग्निफिकेंट प्रोविजंस के अंदर में आ जाएगा, ये इवोल्यूशन के अंडर में आ जाएगा और ये कंपैरिजन के अंडर में आ जाएगा। सो कंपैरिजन में हम जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका डेफिनेटली हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं कि, लेकिन हम 8 से 9 कंट्रीज़ का मैं आपको रिसोर्स बताऊंगा जिसके अंदर से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हो इसके अंदर। देखो डायरेक्टली सिलेबस में से उठा रखा है अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के अंतर्गत। और भी जैसे कोई फ्रांस का पूछ लिया, यहाँ पर भी देखो ऑलरेडी थीम्स रिपीटेड है। यहाँ पे फ्रांस का पूछ लिया, USA का पूछ रहा है और UK का पूछ रहा है यहाँ पर। और बस इन्हीं कंट्रीज़ के अराउंड में जो है हमारा टॉपिक रिजॉल्व कर रहा है। और फंडामेंटल राइट्स में भी देखो आर्टिकल 19 पूछेगा या आर्टिकल 21 पूछेगा, मैक्सिममली यही पूछ रहा है। लेकिन आपको लक्ष्मीकांत अगर आप पूरी पढ़ रखे हो आप ढंग से तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। सेकंड चैप्टर में अगर आप देखोगे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स के अंदर दे रखा है यहाँ पर, तो स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में यहाँ पर पूछा है आपसे। और यहाँ पर कैबिनेट की साइज के ऊपर क्वेश्चन आ गया, अकाउंटेबिलिटी, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। सो एग्जीक्यूटिव एंड मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई वेटेज नहीं है इस सेक्शन का। यहाँ पर भी आप ऊपर देखोगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में से यूपीएससी कुछ नहीं पूछ रहा है ज़्यादातर। इवोल्यूशन का भी इतना कोई ज़्यादा वेटेज नहीं मिल रहा है, लेकिन आप कुछ देखोगे जैसे सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, अमेंडमेंट्स और बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। सो आपको भी मेजर फोकस इसी के ऊपर रखना है। कवर अप तो सब कुछ ही करना है लेकिन मेजर फोकस आपका यहीं पे रहना चाहिए। आगे और देखते हैं यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स का और साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो यूपीएससी लगभग हर साल ही पूछ रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। और इसके अंदर जैसे फंक्शनिंग और इश्यूज़ के अराउंड में ही जो है क्वेश्चंस रिवॉल्व कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन में। जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया यहाँ पर, इलेक्शन से रिगार्डिंग में आ गया यहाँ पर, डिबेट की रिगार्डिंग में ये देखो रोपा एक्ट के बारे में यहाँ पर पूछ लिया, यहाँ पर भी रोपा के बारे में पूछ लिया।
यहाँ पर भी देखो अगेन रोपा 2019, 22 और 21 के अंदर रोपा पूछा गया। मतलब आप मान सकते हो लगभग हर साल ही यूपीएससी जो है वो रोपा के बारे में पूछता रहेगा, जब तक ये सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है तब तक के लिए तो एटलीस्ट। आगे सेपरेशन ऑफ पावर्स, जैसे जैसे आप नीचे से बढ़ते जाओगे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस भी उतनी बढ़ती जाएगी। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स भर भर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर। जैसे कि कोहिलो केस के बारे में पूछा यहाँ पर, जुडिशल रिव्यू के से रिलेट करके, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। तो ऐसे ही क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, सुप्रीम कोर्ट का मतलब जुडिशरी का जजमेंट्स। सो ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है यहाँ पर। आगे आगे अपन देखते हैं अपॉइंटमेंट्स। डेफिनेटली सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जितनी भी है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ है, इनके बारे में आपको अच्छे से प्रिपेयर होना ही है यहाँ पे। जैसे कि रेलवे अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा, ये उस टाइम पे करंट अफेयर्स में होगा इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है, अभी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो आगे देखो जैसे कैग के बारे में पूछा गया है। अभी 2024 के पेपर में भी कैग का क्वेश्चन आया था, आपको पता हो तो शायद। ट्रिब्यूनल्स के ऊपर भी 2024 में क्वेश्चन आपको देखने को मिला है यहाँ पर। आगे आगे देखो सीबीआई के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ लिया, इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछ कर लिया, एनएचआरसीज के बारे में पूछ लिया यहाँ पर। ओके, सो आगे आगे फिर इसके बाद में जो गवर्नेंस के टॉपिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको ब्रॉडली समझ में आ रहा है कि जो टॉपिक्स है वो लक्ष्मीकांत में से ही पूछे जा रहे हैं। ब्रॉडली जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप लक्ष्मीकांत के थ्रू बहुत अच्छे से डील कर सकते हो इन चीज़ों के अंदर। यहाँ पर देखो फेडरलिज्म, फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बताऊंगा अभी आगे कि कौन से एरियाज़ के ऊपर आपको फोकस रखना है, स्पेशल फोकस। जैसे कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, फेडरल स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि लगभग आपको देखने को ही मिलेंगे यहाँ। सो अगर ये आप ये चीज़ें नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा वेटेज है, यहाँ पे जो पोर्शन है, नीचे वाले जो पोर्शन है उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक वेटेज आपको देखने को मिलेगा बहुत, लगभग हर साल ही क्वेश्चन आ रहे हैं है ना सेपरेशन ऑफ पावर्स में से। वहीं आपको पार्लियामेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जुडिशरी से 100% क्वेश्चन आते ही हैं। और रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। और यहाँ से भी या फिर एक या दो क्वेश्चन तो यहाँ पे हर साल बनते ही है। एक दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनेंगे, एक क्वेश्चन या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का बन सकता है, और या फिर जुडिशरी तो इम्पॉर्टेंट है ही, यहाँ पर क्वेश्चन आते ही हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। पार्लियामेंट के अंदर से भी एक दो क्वेश्चन निकल के आएंगे। और सेपरेशन ऑफ पावर्स का ये क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोकल है, जो जैसे कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स है लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर, यहाँ का तो हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो पक्का ही है। लगभग लोकल गवर्नमेंट का तो हर साल ही पूछ रहा है यूपीएससी। वहीं ये सिग्निफिकेंट प्रोविजन से भी आपका एक दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सो आपका वेटेज कुछ इस तरीके से रहने वाला है। ओवरऑल जो है लगभग 10 के अराउंड, 10 से ज़्यादा ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अभी 2023 का एक बार के लिए पेपर देखते हैं कि 2023 में यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन पूछे। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यूपीएससी ने टोटल 11 क्वेश्चंस पूछे हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर शुरुआती जो क्वेश्चन है, शुरुआत के 5 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशल इंडिपेंडेंस के बारे में, नालसा के बारे में पूछा है यहाँ पर। या देखो लोकल बॉडीज़ का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर यहाँ पर कंपेयर करने का क्वेश्चन आ गया चैप्टर 2 में से। और देन यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पार्लियामेंट में से एक क्वेश्चन मिल गया आपको यहाँ पर। देन आगे चल के कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, बॉडी से क्वेश्चन आ गया लेकिन अनप्रडिक्टेबल है टोटली। सो आपको एक फ्रेमवर्क होना चाहिए दिमाग के अंदर ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए। देन यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ लिया यहाँ पर। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ में आपको क्या किया, कनेक्ट किया आर्टिकल। मैंने 21 के बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस है, थीम्स आपको रिपीटेड ही मिलेगी यहाँ पर। देन जेंडर जस्टिस के बारे में, देन आर्टिकल 356 के बारे में, ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछा, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में पूछा। सो आपको 2 क्वेश्चन तो लगभग पार्लियामेंट से ही मिल गए होंगे, 2 क्वेश्चन आपको स्पेशल प्रोविज़न से मिल गए होंगे, और कंपैरिजन वाला क्वेश्चन मिल ही गया, बॉडी से मिल गया क्वेश्चन, देन लोकल बॉडी से मिल गया क्वेश्चन, जुडिशरी से क्वेश्चन मिल गया। जुडिशरी से देखो 2 क्वेश्चन मिल गए यहाँ पर, जुडिशरी से ये दोनों क्वेश्चन। अब 2024 का पेपर देखते हैं एक बार के लिए, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए। लगभग अराउंड 10 क्वेश्चन पूछे गए थे।
यहाँ पर बोला भी गया था कि लगभग मतलब पूरा पेपर ही करंट अफेयर बेस्ड आ गया, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। पूरा ही थीम्स रिपीट हुई है इस पेपर के अंदर भी, अगर आप देखोगे तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर पूछा गया, इलेक्टोरल रिफॉर्म सजेस्टेड बाय द वेरियस कमिटीज वन रिलेटेड टू द वन नेशन वन इलेक्शन। टोटली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था यहाँ पर। यहाँ पर लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स के बारे में क्वेश्चन आया, लेकिन लक्ष्मीकांत से आप डील कर सकते हो। ट्रिब्यूनल्स ऑलरेडी थीम है पीवाईक्यूज़ की, यूपीएससी में पीवाईक्यूज़ में ट्रिब्यूनल्स के बारे में एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। देन कैबिनेट सिस्टम के बारे में आ गया क्वेश्चन, अगेन थीम पीवाईक्यूसी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछ लिया यहाँ पर। लोकल बॉडीज़ के अगेन इसके बारे में पूछ लिया आपसे, लोकल बॉडीज़ के रिगार्डिंग में। देन ये क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको पूछा गया यहाँ पर एक बिल्कुल ही करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था ये, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के बारे में। ये देखो अगेन आर्टिकल 21, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो लगभग रिपीट ही हो रहा है ये आर्टिकल 21 तो। बस उसके कॉन्टेक्स्ट जो है वो थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको वैल्यू एडिशन अगर प्रिपेयर्ड है तो वैल्यू एडिशन मटेरियल आप कहीं पे भी कोट कर सकते हो उसको। देन यहाँ पर आपसे यूनियन गवर्नमेंट का सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन में क्या क्या चेंजेस आए रिसेंट टाइम में वो पूछ लिया यहाँ पर। PIL के बारे में ऑफकोर्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिपीटेड है ये टॉपिक भी PIL। ये US कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में कंपैरिजन बता दिया यहाँ पर, लेकिन सेकुलर स्टेट के से कंपैरिजन करवाया है यहाँ पर। देन बस यही क्वेश्चंस थे इसके अंदर। 2024 के अंदर लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब एक बार के लिए हम इंपॉर्टेंट एरियाज़ को भी देख लेते हैं कि कौन से एरियाज़ जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिसके ऊपर अपन को फोकस रखना है यहाँ पर। जैसे कि लोकल बॉडीज़ के बारे में मैंने बताया कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2023 के अंदर भी आपने देखा है, 2024 के अंदर भी आपने देखा है, ये क्वेश्चन जो है लोकल बॉडीज़ के बारे में पूछ ही रहा है यूपीएससी, और लगभग हर साल का ही ट्रेंड है, ये पूछेगा ही पूछेगा। ये क्वेश्चन आपका लोकल बॉडी से आने ही वाला है। एक फेडरलिज्म से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फेडरलिज्म के रिगार्डिंग में, सेंटर स्टेट रिलेशन के रिगार्डिंग में। कोशिश करो सेंटर स्टेट रिलेशन में तो हर कुछ ना कुछ टसल चलती रहती है, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ में। तो यहाँ पर एग्जांपल्स भी आप बहुत अच्छे खासे प्रिपेयर कर सकते हो आप इसके अंदर। देन सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, जैसे कि आर्टिकल नंबर 21 के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर बार बार में रिपीटेड क्वेश्चन है। पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि कमिटीज़ के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्किंग के बारे में, प्रिविलेजेस के बारे में, उससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में कि पार्लियामेंट्री की एफिशिएंसी जो है वो डिक्लाइन देखने को मिली है रिसेंट में। जुडिशरी में जो है इसको हमेशा सेपरेशन ऑफ पावर से कनेक्ट करेगा, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की से लिंक करने की कोशिश करेगा यहाँ पर। देन बॉडीज़ से क्वेश्चन आएगा, लगभग 2 क्वेश्चन बनते हैं बॉडीज़ से। देन करंट अफेयर्स एंड PYQs की थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs आपको करके जाने हैं। और करंट अफेयर्स के लिए तो आप अगर मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो तो वो भी चलेगी विजन IAS की, या फिर अगर आप मेंस 365 भी फॉलो करोगे तो भी वो भी चलेगी। अब सोर्सेज के बारे में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या सोर्सेज फॉलो करने चाहिए। मैंने कहा है लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन सफिशेंट, लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर इट। इसके अलावा ओनली IAS का एक डॉक्यूमेंट आता है प्रहार, आपको पता होगा। कुछ जो टॉपिक्स अगर रिमेनिंग बचे हुए हैं तो हम उसको प्रहार से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि कंपैरिजन वाला जो क्वेश्चन है वो हमें लक्ष्मीकांत के अंदर नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। सो हमें क्या है, हमें ये प्रहार से उसको कवर अप कर सकते हैं, प्लस प्रहार को हम एक वैल्यू एडिशन मटेरियल की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स का वेटेज लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर्स से मिलेंगे। जैसे कि 2024 के अंदर पूछा गया था अभी पब्लिक एग्जामिनेशन 2024 अनफेयर वाला, और भी आपको बहुत सारे करंट में मिलेंगे, जैसे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो क्वेश्चन आया था। इसके आगे देखते हैं, अगर आगे हम मार्कशीट के बारे में बात करते हैं एक बार के लिए। यहाँ पर देखो, अगर आप मार्कशीट देखोगे टॉपर्स की, तो यहाँ पर देखो GS2 के अंदर कितने मार्क्स हैं, यहाँ पर 132 मार्क्स। GS4 के अंदर कितने मार्क्स हैं इनके, 143 मार्क्स देखो। और GS3 के अंदर यहाँ पर 95 मार्क्स है। सो GS2 भी अब क्या है, स्कोरिंग, इसका स्कोर लेवल बढ़ता जा रहा है, फोकस एरिया भी इसका बढ़ाते जा रहे हैं ये लोग, है ना। सो फोकस एरिया मतलब हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है GS2 भी। और GS3 जो है वो थोड़ा सा रिलेटिवली लो स्कोरिंग टॉपिक है। यहाँ पर अच्छे आंसर्स लिखने के बाद भी इतना स्कोर नहीं हो पाता बच्चों का, मैक्सिममली 105 या 110 तक पहुँच जाएगा, लेकिन 130 तक अगर किसी को पहुँचाना है तो वो GS2 के ऊपर स्पेशल फोकस रख सकता है। अगर किसी की GS3 वीक है तो वो GS2 के ऊपर फोकस रख सकता है अपना एक्स्ट्रा मार्क्स ग्रैब करने के अंदर।
और आपका टारगेट भी डेफिनेटली 120 प्लस में होना चाहिए, क्योंकि इजीली ये अचीवेबल है। अगर आपने ढंग से मेहनत कर ली है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, तो ये स्कोर 120 प्लस जो है वो बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है। एक बार के लिए हम प्रहार भी देख लेते हैं यहाँ पर कि ओनली का जो प्रहार का डॉक्यूमेंट है उसमें किस तरीके से दे रखा है। यहाँ पर ये देखो पूरा सिलेबस वाइज दे रखा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में दे दिया, या फिर सिग्निफिकेंट जो प्रोविजंस है वो दे दिया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में दे दिया यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, देन सिटीजनशिप के बारे में पूछ लिया, बता दिया यहाँ पर। इसके अलावा शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बता दिया। देन आगे इशूज़ चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में आ गया यहाँ पर, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स। सो आप देख रहे हो बिल्कुल जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग में यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यूनिट 4 मतलब 4 चैप्टर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी के बारे में पूछ लिया यहाँ पर, मतलब बता दिया यहाँ पर। ये डिवॉल्यूशन ऑफ पावर, जहाँ पर आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है लोकल गवर्नमेंट से, सो ये भी यहाँ पर गिवन है। बॉडीज़ भी गिवन है यहाँ पर। देन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स, ये भी गिवन है यहाँ पर। साइलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में गिवन है। देखो कंपैरिजन वाला मैं ये जो बता रहा था यहाँ पर, कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद अदर कंट्रीज, इंडिया एंड यूएसए का कंपेयर करवाया है इसने। देन इंडिया एंड ब्रिटेन का, फ्रांस का, जापान का, साउथ अफ्रीका का। सो इन्हीं के बेसिस पे आपको क्या करना है, इन्हीं कंट्रीज़ का प्रिपेयर कर लो, और इन्हीं के बेसिस पे आपको एक फ्रेमवर्क तैयार करना है। फ्रेमवर्क जो कि अगर आपको कोई ऐसे कंट्री भी पूछ लेता है तब भी आप उसके अंदर कुछ ना कुछ लिख पाओ,